राहुल गांधी जो कांग्रेस के सांसद हैं, उनकी संसद की सदस्यता रद्द हुई है और ये उन पर एक क्रिमिनल केस डाला गया। उन्होंने मोदी, नीरव मोदी और नरेंद्र मोदी को जोड़ते हुए एक कहा था कि मोदी सारे सारे मोदी को उन्होंने कुछ कह दिया था, जिसके कारण उन पर आपराधिक मानहानि का मुकदमा डाला गया। मानहानि के मुकदमे में अधिक से अधिक माफी से काम चल जाता है, लेकिन गुजरात की, शायद सूरत की अदालत ने उनको 2 साल की सजा दे दी, सजा सुना दिया। अब वो कोर्ट में आगे जाएंगे तो ये खत्म हो जाएगा, ये है नहीं। लेकिन 2 साल के इस सजा का उपयोग करते हुए जो है आपको सेक्रेटरी जनरल ने नोटिस जारी करके लोकसभा सेक्रेटरीट ने उनकी सदस्यता रद्द कर दी। इसके 2-3 निहितार्थ हैं। निहितार्थ नंबर 1 है कि राहुल गांधी की ही तरह इंदिरा गांधी की भी संसद सदस्यता रद्द की गई थी। अगर राहुल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो इंदिरा गांधी की भी संसद सदस्यता रद्द की गई थी। तब भी ये जनसंघ ही थी सत्ता में, भाजपा और जनता दल पार्टी। राहुल गांधी यदि इंदिरा गांधी की तरह उसका उपयोग कर सकते हैं तो इंदिरा गांधी सिर्फ 3 साल में पूर्ण मेजोरिटी से सत्ता में आ गई थी। तो क्या राहुल गांधी में ये क्षमता है? उनकी दादी के साथ ये हो चुका है। दूसरा, राहुल गांधी को कम से कम व्यक्तिगत हमले सावरकर आदि करने की मूर्खता से वो बाहर नहीं निकलते हैं। कोई भी उनके प्रति सहानुभूति नहीं रखेगा, क्योंकि कांग्रेस आज भी हिंदुओं के मानस पे लगातार आघात कर रही है। गाड़ी चला रहा है और मैं राहुल गांधी हूं, सावरकर नहीं, इस तरह के बयान देकर वो अपना ही छिछालेदार करा रहे हैं। उनका मैनेजमेंट मुद्दे क्या होने चाहिए नहीं पता है। तीसरा बात, मैं भी राहुल गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं, यदि कांग्रेस इसका उपयोग कर पाती है इंदिरा गांधी की तरह कि हम पर तानाशाही थोपी गई, हमारे आवाज को दबाया गया राहुल गांधी का, तो राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा में, अभी मैं पूरे देश में यात्रा किया हूं, जम्मू भी गया हूं, कर्नाटका में भी गया हूं, महाराष्ट्र भी गया हूं, बिहार भी गया हूं, उत्तर प्रदेश भी गया हूं, हरियाणा में तो ही, तो मैं कई जगह, तो उसका जनता पे असर हो ना हो, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो चार्ज हो गया है। यदि इसका उपयोग कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो फिर राहुल गांधी इसको अगर छिछालेदार गाली गलौज में निकालेंगे तो कुछ नहीं होने जा रहा हूं। भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताता हूं, भाजपा के पॉइंट ऑफ व्यू से कि राहुल गांधी जितना छुट्टे सांड की तरह घूमते हैं, भाजपा को उतना फायदा होता है, क्योंकि राहुल गांधी कोई ना कोई गलतियां करते रहते हैं। तो भाजपा के लिए दूसरी बात है कि भाजपा कहीं ना कहीं ये फील करा रही है कि वो आपातकाल लागू कर रही हो। आपने देखा होगा कि दिल्ली में 9 लोगों के खिलाफ एफआईआर है, 8 या 9 लोगों के खिलाफ मीडिया में लिखने पर। आपने बनारस में देखा कि बनारस में जबरदस्ती एफआईआर कराया गया, बिहार में उधर लालू वालू करवा रहे हैं, महाराष्ट्र में आपने देख ही लिया है। यहां आवाज दबाने का, यदि इस नैरेशन को किसी ने उठा दिया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जवाब देना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये 2 साल की जो सजा है वो कोर्ट में 10 दिन का समय दिया था। कोर्ट ने 10 दिन का समय, लोअर कोर्ट ने, इस 10 दिन में इतनी क्या जल्दी थी इनकी सदस्यता रद्द करने की? इतनी क्या जल्दी थी? 10 दिन वेट कर लेते। कोर्ट अगर अपर कोर्ट से उनको नहीं मिलता रहा तो आप क्योंकि उसमें यही है कि 2 साल से या उससे ऊपर सजा है तो संसद की सदस्यता रद्द हो जाती है, ये बात है, कानून में है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन 10 दिन वेट कर लेते, लेकिन भाजपा ने 10 दिन वेट नहीं किया। तीसरा बात कि कांग्रेस इसको ऐसे उछाल सकती है कि डर गई भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से और इसलिए उसकी आवाज दबाना चाहती है। चौथा, एक मैसेज जा रहा है कि जेपीसी का गठन अडानी मामले में भाजपा की मोदी सरकार क्यों नहीं कर रही है। अडानी एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, वो जांच कर दीजिए क्या जाता है। लेकिन अगर कांग्रेस ने इसको उठा दिया कि जेपीसी मांग रहे हैं हम अडानी पर, और उसको दबाने के लिए राहुल को इस संसद से उठाकर बाहर फेंक दिया और वो मुद्दा चला लेती है, तो भाजपा के लिए मुसीबत हो जाएगी। तो मैंने दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझा दिए कि कांग्रेस चाहे तो यहां से टेक ओवर कर सकती है, कांग्रेस चाहे तो यहां से और रसातल में जा सकती है, भाजपा चाहे तो यहां से वो भुना सकती है कि राहुल गांधी संसद की अवमानना कर रहे थे, राहुल गांधी अपमान कर रहे थे, राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री का अपमान किया, और भाजपा ये भुनाने का प्रयास कर रही है कि राहुल गांधी ने पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया। तो मोदी कहा उन्होंने, तो उसको मैं भाजपा के आर्टिकल का देख रहा हूं कि पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान किया। तो भाजपा उसको ऐसे भुना रही है कि पूरे ओबीसी समुदाय कांग्रेस से छिटक जाए। कांग्रेस को इसको वही भुनाना होगा जेपीसी पर, अडानी मामले में, और तानाशाही और आपातकाल पे। अब दोनों में से जो ज्यादा भुनाएगा वही इसका फायदा उठाएगा, जो नहीं भुना पाएगा वो रोता ही रहेगा। मैंने आपको दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू बता दिए, अब दोनों ही पार्टी मेरे से नाराज होगी।